नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम मुख्य द्वार और उसका फल और क्या है उसके उपाय, ये वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे 28 नंबर का ये जो पद है जिसका नाम है भल्लाट। तो ये भल्लाट जो पद है, यहाँ पे अगर मुख्य द्वार हुआ तो आपको क्या परिणाम मिलेगा और वहाँ पे अगर दोष है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि भल्लाट जो है 28 नंबर का पद, उसका अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है। तो देखिए, ये जो तीन पद है 25, 26, 27, ये वायव्य में आते हैं। तो वायव्य के बाद का और उत्तर, ये तीन पद 28, 29, 30 ये नॉर्थ में आएंगे। तो नॉर्थ का जो पहला पद है 28 नंबर का, वो भल्लाट है और उसका जो अर्थशास्त्र में दिया गया है वो है चंद्र। यानी भल्लाट का जो अर्थ दिया गया है चंद्र। अब हम जाने कि इसका द्वार फल क्या है। तो देखिए, अगर भल्लाट के पद में द्वार हुआ तो उसका द्वार फल जो है वो आपको शुभ मिलेगा। क्या शुभ मिलेगा? तो यहाँ पे रहने वाले जो इंसान है वो अच्छे गुणों से संपन्न रहेंगे और संपत्ति भी प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब, यहाँ पे रहने वाले लोग जो है उनमें सभी अच्छे गुण दिखे जाएंगे और वो संपत्ति भी उनके पास होगी। ये उनका फल है। देखिए, ये जो भल्लाट है उसके बारे में हम जाने तो शास्त्र में कहा गया है, भल्लेन अटति इति भल्लाट। यानी कि जो आकाश मार्ग पे घूम रहा है उसे भल्लाट कहते हैं और उसका जो अर्थशास्त्र में दिया गया है वो दिया गया है चंद्रमा। तो ये भल्लाट जो है वो, उसके बाजू में जो पद है कुबेर का, ये कुबेर का जो पद है 29 नंबर का जो पद है सोम, उसका, उसको कुबेर भी कहते हैं। ये कुबेर का पद है, नॉर्थ का मध्य का पद। उसके बाजू में ये भल्लाट का पद है। तो भल्लाट का जो कार्य है वो शास्त्र में कहा गया है कि वो जो है वो कुबेर, जो देवों के भंडारी है, उनकी द्रव्य की रक्षा करते हैं और वो रक्षा वो आकाश मार्ग में घूम के करते हैं। यानी भल्लाट जो है वो, ये जो कुबेर है जो देवों के भंडारी है, उनके द्रव्य की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? भल्लाट आकाश में घूमकर ये जो है देव कुबेर उनके द्रव्य की रक्षा करते हैं। और ये जो भल्लाट है वो देवों के द्रव्य की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अति शूरवीर है। यानी कि ये भल्लाट शूरवीरता प्रदान करते हैं। अगर ये जगह पे 28 नंबर में द्वार हुआ तो यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनमें शूरवीरता का जो गुण है वो पाया जाएगा, शौर्य उनमें देखा जाएगा और वो सर्वगुण संपन्न होंगे। यहाँ पे सर्वगुण संपन्न का मतलब है कि उनके पास चाहे कितना भी द्रव्य है लेकिन उनकी बुरी नजर कहीं पे भी नहीं रहेगी। अकिंचनता, निर्लोभ, निर्मोहीपन उनमें देखा जाएगा। तो देखिए, ये जो द्वार है वो बहुत ही अच्छा फल देता है नॉर्थ का। भल्लाट नाम है उसका और उसका फल है संपत्ति और सर्वगुण संपन्न, शूरवीरता, निर्मोहीपन, अकिंचनता, दूसरों का धन न पड़ा लेना, ये उनकी भावना आती है। बुरी नजर किसी पे न डालना, ये उनकी भावना आती है। तो ये सब अच्छे गुण यहाँ पे देखे जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्थ जो है, उत्तर दिशा, ये नॉर्थ जो है वो बिजनेस के साथ भी कनेक्टेड है, साथ में भी पैसों के साथ कनेक्टेड है। यानी भी यहाँ पे द्वार हुआ तो आर्थिक सद्धरता भी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया कि भल्लाट का मतलब है
चंद्र, जो शास्त्र में कहा गया है। अब हम ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि चतुर्थ भाव जो है उसका मालिक और चतुर्थ भाव का कारक दोनों ही चंद्रमा है। चतुर्थ भाव है मन की शांति का, चतुर्थ भाव है प्रॉपर्टी का, चतुर्थ भाव है सुख का, चतुर्थ भाव है आत्म संतोष का, चतुर्थ भाव है मन की इच्छा का। तो ये सब यहाँ पे आप फलीभूत होता है। अगर ये पद में द्वार हुआ तो आपको पैसे भी मिलेंगे, संपत्ति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, वाहन का सुख मिलेगा, यानी गाड़ी बंगला ये सब आपको मिलेगा, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती रहेगी। तो ये सब पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। अब हम जाने कि अगर यहाँ पे दोष है तो उसका क्या हम उपाय करें। देखिए यहाँ पे द्वार है तो वो तो अच्छी बात है, तो वो कोई दोष नहीं करता है, ऊपर से वो बहुत ही अच्छा फल देता है। लेकिन अगर यहाँ पे दोष है, जैसे कि किचन है या सीढ़ियाँ है या कोई गड्ढा है या फिर समझिए कि भी यहाँ पे फायर एलिमेंट है, यहाँ पे टॉयलेट है, तो ये सब यहाँ पे दोष करेगा। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा वजन है तो भी दोष होगा। अगर यहाँ पे दोष है और वो आप दूर नहीं कर सकते हो या बहुत टाइम लगने वाला है वो दोष दूर करने में, तोड़ फोड़ के बाद, तो आप एक उपाय कर सकते हो जो शास्त्र में कहा गया है। भल्लाट जो है उनका नैवेद्य, ये भल्लाट देव का नैवेद्य जो शास्त्र में बताया गया है वो है सुवर्ण। तो आप यहाँ पे महीने में एक आध बार या साल में एक आध बार सुवर्ण, यानी कम से कम पैसों में जितना सुवर्ण आ सकता है उसकी कोई भी चीज़ यहाँ पे रखे, बुधवार को सुबह रखे और शाम को वो कोई भी गरीब को दे दे, मंदिर में दे दे या जल प्रवाह भी कर सकते हैं। यानी सुवर्ण जो है वो इसका नैवेद्य है। हम सब जानते हैं सुवर्ण बहुत ही महंगा है, कॉस्टली है। तो आप सुवर्ण का छोटा सा छोटा टुकड़ा या छोटी चीज लेके भी ये उपाय कर सकते हैं। जो लोग सुवर्ण का उपाय नहीं कर सकते हैं वो लोग गोल्ड प्लेटेड कोई चीज का भी यहाँ पे नैवेद्य के रूप में रख के ये उपाय आप कर सकते हो। तो ये उपाय करने से जो भी नकारात्मक नेगेटिविटी है वो आपको कम मिलेगी। और एक बात, बुध जो है उनका जो मंत्र है वो भी अगर आप करते हो तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये दो उपाय आप करें तो ये जो यहाँ पे दोष है वो आपको कम से कम नकारात्मक फल देगा। आप आपके मकान के बारे में या फिर ऑफिस के बारे में कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं वास्तु के रिगार्डिंग, या आपको लग रहा है कि भाई आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, या फिर फैमिली में या फिर आपके बिजनेस में, जॉब में, या फिर हेल्थ को लेके कोई भी प्रश्न है, वास्तु के आप सुझाव लेना चाहते हैं, वास्तु की आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@astroalchemist। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो लोग भी अध्ययन कर रहे हैं वास्तु का उनको भी ये अच्छा रहेगा, उनको भी ये नॉलेज बढ़ाएगा। रजा दीजिए।